नमस्कार, जोहर, मैं मनोज शरण। ट्रैवल इंडिया टीवी में आज एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आदिवासी समाज पूर्वजों के समय से मनाते आ रहा है। पूर्वजों के समय से किस परंपराओं को निभा रहे हैं आदिवासी समाज? क्यों ग्रामीण महिलाएं अपने माथे पर पुराने झाड़ू, पोंछा, घड़े वगैरह लेकर गांव घर से बाहर निकलती हैं? गांव के बाहर सीमा पर जाकर क्या करती हैं ये ग्रामीण महिलाएं? क्या है इसके पीछे की मान्यता? गांव के पाहन के द्वारा किसकी पूजा की जाती है और क्यों चढ़ाई जाती है बलि? आदिवासी बहुल इलाके में हर गांव में, घर में इस परंपरा को क्यों और कैसे निभाई जाती है? आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट में। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर गांव घर में प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार सावन सप्तमी की विशेष पूजा पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पूजा की जाती है, जिसका उद्देश्य एक ही होता है। वर्ष में एक बार यह पूजा की जाती है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं और पुरुषों द्वारा अलग अलग तरह से अपनी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि गांव घर में खुशहाली रहे, खेत खलिहान, पशु स्वस्थ और सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा न आए और न ही किसी जानवरों के द्वारा जैसे सांप, गोजर व अन्य जानलेवा जानवर व बीमारियों के द्वारा कोई ग्रामीण शिकार न हो जाए। इन्हीं सब मान्यताओं के आधार पर प्रकृति के देवी देवताओं की विशेष पूजा की जाती है और एक प्रकार से टोटका भी की जाती रही है, ताकि घर आंगन में किसी बुरी साया का प्रवेश न हो सके। ये हर साल मतलब हम साल में 2 बार करते हैं ये देवी माँ का पूजा। अभी सावन सप्तमी में, एक होली में, होली के पहले ही, होली खेलने से पहले हम लोग देवी माँ के पास आते हैं और उसे आजी विनती करते हैं कि हम लोग जंगल झाड़ जाते हैं कहीं घूमने, तो सांप, गोजर, बिच्छू भी ना डासे, ना काटे का, कि देवी माँ से आशीर्वाद मांग के हम लोग शिकार खेलने भी जाते हैं। और घर में महिलाएं लोग साफ सुथरा करके कचड़ा फचड़ा जो रहता है उसको अपना लीप पोत के, मेरा आंगन घर दूरा में कुछ अलतू फलतू सांप गोजर बिच्छू ना घुसे का के वो लोग अपना कचड़ा हटाने के लिए सीमान के पास ले जाके उसे पूजा पाठ करके विनती करके आदि करके घूम के चली आती है। इस परंपरा को निभाने के लिए गांव घर की महिलाएं अहले सुबह उठकर घर बार को साफ सफाई करती हैं, साथ ही लिपाई पुताई की जाती है ताकि घर का वातावरण शुद्ध और साफ रहे। ये गांव के हर घर में की जाती है। इसके बाद महिलाएं, बच्चियां अपने हाथों में और माथे पर झाड़ू, पोंछा, घड़ा, कूड़ा वगैरह लेकर निकलती हैं। प्रत्येक घर से एक सदस्य का होना अनिवार्य होता है। सभी आदिवासी ग्रामीण महिलाएं अपने अपने घरों से निकलकर एक जगह निश्चित स्थान पर जुटती हैं। इस दौरान सभी बड़े ही अनुशासित रहती हैं, बड़े ही भक्ति भाव से अपने पूर्वजों की इस परंपरा को निभाती नजर आती हैं। गांव ग्राम पूजा है कि आज गांव कर पूरा गांव पहान पूजा करेला, से लिए हमरे जाती कि रोग दुख ना हो कान हमरे गांव में से ले नुंडा भंडा लेके जाती। गांव में सब रोपा डोबा अच्छा से सब सुरक्षित रहना चाहिए।
एक जगह सभी जुटने के बाद कतारबद्ध होकर अपने अपने घरों से लाए गए बेकार सामान, पुराने झाड़ू, पोंछा वगैरह को माथे पर लेकर चलती हैं। कई महिलाएं पूजा की सामग्री, जलावन के लिए पुआल, सूखी लकड़ी भी लेकर चलती हैं। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच खेत खलिहान, पगडंडियों के रास्ते, जंगल, पहाड़ होते हुए गांव की बाहरी सीमांत पर पहुंचती हैं, जहां आग जलाई जाती है। अपने अपने घरों से लाए गए सामान को एक निश्चित स्थान पर रख देती हैं, फिर आग के पास आकर धूप वगैरह डालती हैं। एक तरह की टोटका की जाती है या कहें कि पूजा की जाती है। सभी महिलाएं, बच्चियां गांव के बाहरी सीमांत पर इस रस्म को निभाती हैं, प्रार्थना करती हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करती हैं, ताकि गांव घर में हमेशा खुशहाली रहे, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो और न कोई बला गांव में प्रवेश कर पाए। फिर गांव के सीमांत के बाहर ये महिलाएं तमाम प्रक्रिया करने के बाद गांव की ओर लौटती हैं, हाथ पांव धोती हैं, फिर अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत परंपरा से ही ये सब करते आ रहे हैं। हम लोग बुजुर्गों को मानना है कि जितना भी घर में दुख सुख जितना भी है उसको घर आज का दिन महिलाएं पूरा घर को साफ उफ करके फिर अपना जो साफ करल रहती है उसको हम लोग लुंडा बोलते हैं देहात में, वो लुंडा को लेके अपना सीमान से दूसरा सीमान में ले जाती है। कहते हैं कि हम लोग का जो भी गांव में रोग दुख है उस सबको हम लोग अपना गांव से दूसरा अपना सीमा से दूसरा सीमा में पहुंचा दे रहे हैं। ऐसे मानना है, हमारे पूर्वजों का पहले से ही मानते आ रहे हैं। वहीं गांव के पुरुष और पाहन प्रधान के नेतृत्व में देवी मां की पूजा करते हैं। गांव के सीमा पर बने भगवान के स्थान पर लोग पहुंचते हैं। उससे पहले गांव में पूजा सामग्री इकट्ठा की जाती है। बलि के लिए बकरे, मुर्गा और पूजा के फूल वगैरह लेकर निकलते हैं। पाहन नहा धोकर प्रकृति की देवी देवताओं का विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, देवी मां का आह्वान करते हैं। देवी स्थान पर पाहन विशेष आकृति बनाते हैं, फूल, चावल, बेल पत्ते वगैरह चढ़ाते हैं। इस दौरान लगातार मंत्र का उच्चारण भी करते रहते हैं। देवी स्थान पर पेड़ को धागे से लपेटा जाता है। पाहन और प्रधान के द्वारा पेड़ पर बनाई हुई लेप से हाथ द्वारा विशेष चिन्ह बनाए जाते हैं, सिंदूर लगाई जाती है।
पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को खुश करने के लिए बारी बारी से मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। बलि देने से पूर्व मुर्गा की पूजा की जाती है, तत्पश्चात बलि चढ़ाई जाती है और प्रत्येक मुर्गे और चूजे के पंख को तोड़कर पूजा स्थल पर चढ़ाई जाती है। इन सब प्रक्रिया के बाद पाहन फिर से मन ही मन प्रार्थना करते हैं और फिर प्रकृति के देवी देवताओं के आह्वान के बाद खस्सी की बलि चढ़ाई जाती है। इसके पीछे की मान्यता भी एक ही है। ग्रामीणों की माने तो सावन सप्तमी पूजा हर वर्ष की जाती है। पूर्वजों की परंपराओं को बरकरार रखा गया है। आज हम लोग अमीर गरीब सभी मिल के देवी माँ के नाम से चंदा किए। चंदा में 5-6 मुर्गी और एक कारी पाटी देवी माँ के समक्ष पूजा पाठ किए और देवी माँ से यही आशीर्वाद मांगे कि हम लोग के गांव गंडा सीमांत 70 में किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, ताकि हम लोग देवी माँ से आशीर्वाद मांगे और उसको बलि चढ़ाए। पाहन द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद फूल और प्रसाद का वितरण किया जाता है, तिलक लगाए जाते हैं और बलि चढ़ाए गए मुर्गा और खस्सी को प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा कर गांव के प्रत्येक घर में बांटा जाता है। आदिवासी समाज अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और धरोहर के प्रति हमेशा से कृत संकल्प रही है और मान्यताओं के अनुसार अपनी परंपराओं का बखूबी निर्वहन भी करती रही है। सावन सप्तमी पूजा गांव घर की खुशहाली, बीमारी, प्राकृतिक आपदा वगैरह से बचने और बचाने को लेकर की जाती रही है, जो आदिवासी समाज की एकजुटता और भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindia